हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज जो है हम लोग अगेन वी आर मीटिंग एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम यस्टरडे क्लास। कल हमने कहाँ पे छोड़ा था? यहीं पे छोड़ा था क्लास को, यहीं पे छोड़ा था ना कल। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? सर हम लोग 11th में। यस सर, हम 11th में। अच्छा ओके यार, रुको रुको रुको, आपका स्लाइड दूसरा खुल गया क्या? एक मिनट रुको, ये वाली स्लाइड नहीं है आपकी भाई। हम लोगों ने जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया था, अब हमें जो है केपलर लॉ पढ़ना है, राइट? सर वो भी पढ़ लिया था। सर केपलर लॉ भी हो गया था। सॉरी, अब हमें सर वो क्वेश्चन भी कर लिए थे। सैटेलाइट वाला करना था ना, सैटेलाइट वाला रह गया था मेरे ख्याल से, हमारा मोशन ऑफ सैटेलाइट। यस सर। ओके ओके, काफी गैप हो गया ना क्लास में। एक्चुअली मैंने बोला है क्लास थोड़ा इंक्रीज कर पाए तो बेटर है। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, आते हैं उस पर। तो सबको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह सब क्लियर हो गया? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है, सब क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है। क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे इसके पोटेंशियल एनर्जी के ना, आप लोगों के साथ। यस सर। ओके, यस सर। तो दो पार्टिकल अगर आर डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का? -gmm/r। ओके, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है एक पार्टिकल से अगर डिस्टेंस कुछ हम माने आर पे तो? -gm/r। ओके, यहाँ पे -gm/r है और एक फॉर्मूला आपने बोला -gm1m2/r, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं मुझे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? जो हमने माइनस साइन आ रहा है हमारा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमें? प्लस क्यों नहीं आ रहा, मतलब माइनस आ रहा है? तो खैर आपने डेरिवेशन से किया तो आप बोले चलो मैं डेरिवेशन से आ गया, लेकिन फिर भी अगर आप देखें सोचें थोड़ा तो माइनस साइन। फॉरवर्ड डायरेक्शन है, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए। ओके ओके, एग्री। फिर भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरी नेगेटिव आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? माइनस एनर्जी का मीनिंग क्या है? सिस्टम किस तरह का सिस्टम है ये? सर ये बाउंडेड सिस्टम है। अगर इसमें से मासेस को दूर दूर हटाना तो उसके लिए कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जो उसके बराबर जितना वो माइनस है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब ये पार्टिकल बिल्कुल इन्फिनिटी पे थे, दूर दूर थे, इन्फिनिटी पे और दूर दूर थे, उस समय क्या था हमारा? उस समय हमारा एनर्जी जीरो था। हमने इनको माना कि आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो अगर आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो हमारा एनर्जी क्या है? जीरो है। और अब आप कह रहे हो कि आपकी एनर्जी क्या नेगेटिव है? अब आपकी एनर्जी क्या नेगेटिव है यहाँ पे, जब पार्टिकल पास पास है तो अगर आपको इनको इन्फिनिटी पे मूव करना है, यहाँ पे दोनों की एनर्जी नेगेटिव है इन दोनों के बीच में, और अगर आप दूर दूर मूव कर दोगे इन्फिनिटी पे तो एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्लस एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये जीरो होगी एनर्जी फाइनल आपकी। ये ई फाइनल है आपकी और ये ई इनिशियल है। इनिशियली आपकी नेगेटिव एनर्जी है और अगर आपने उसको एनर्जी दिया तो जाके जीरो होगा। ये तो सही है, सब लोग एग्री कर रहे हैं इससे, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। नो सर। तो यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ रही है उसको ब्रेक करने के लिए। यानी सिस्टम हमारा कैसा है? ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है। स्टेबल सिस्टम। तो नेगेटिव एनर्जी अगर हमारी आ रही है यहाँ पे, जो हमने साइन कन्वेंशन माने थे, हमने इन्फिनिटी पे जीरो माना था, मैं साइन कन्वेंशन चेंज मत करना, अगर साइन कन्वेंशन जो हमने माना है, हमने इन्फिनिटी पे जीरो माना है, तो अगर हम वो सेम अजम्पशन मान के चलें और हमारी एनर्जी नेगेटिव आ जाए, उसका मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है वो एक स्टेबल सिस्टम है, और उसको अगर आपको ब्रेक करना है तो यू हैव टू गिव द एनर्जी टू ब्रेक द सिस्टम। यू हैव टू गिव द एनर्जी टू ब्रेक द सिस्टम। अगर ये एनर्जी पॉजिटिव आती तो फिर हमारा सिस्टम होता वो अनस्टेबल।
वो सिस्टम हमारा क्या होता, अनस्टेबल होता। तो वहां पे क्या होता, हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ती, वो सिस्टम खुद ही जो है ब्रेक होने की कोशिश करता। उसको रोकने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता ताकि सिस्टम वो ब्रेक ना हो। इट्स ओके, क्लियर sir. सबको? तो आपके जो प्लेनेट घूम रहे हैं सन के चारों तरफ, वो सिस्टम क्या है आपका, स्टेबल या अनस्टेबल? सर वो स्टेबल है। स्टेबल है, क्योंकि वहां पे एनर्जी क्या आएगी हमारी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वहां पे दो एनर्जी आएंगी एक्चुअली। वहां पे एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और दूसरी कौन सी होगी? एक और एनर्जी है वहां पे कोई? सर काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट। किसकी काइनेटिक एनर्जी? सर जो भी रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो भी kinetic- प्लेनेट, हाँ, जो भी प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी वहां पे, है ना? तो यहाँ पे दो एनर्जी आ गई अब, एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या आई आपकी? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इन दोनों का सम क्या आएगा? नेगेटिव। कैसे? सर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो माइनस जी एम एम वो प्लस जी एम एम बाई 2r होती है, और जो पोटेंशियल हाँ। एनर्जी होती है वो माइनस जी एम बाई अच्छा, आर होती है। तो जब उन दोनों को प्लस करते हैं तो माइनस जी एम एम बाई 2r आता है। करेक्ट। तो एक्चुअली अगर हमें पता नहीं है तो हम ये बोलेंगे भाई कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, ठीक है? अब इन दोनों का सम या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, डिपेंडिंग ऑन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। जब आप अभी ड्राइव करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा कि आपकी जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा आती है, हालांकि वो नेगेटिव आएगा लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू योर काइनेटिक एनर्जी के, इनफैक्ट वो डबल आएगी। तो यानी जो इनका सम आएगा वो क्या आएगा फिर? नेगेटिव। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम नेगेटिव आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो टोटल एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी फिर उस केस में? नेगेटिव। इन दोनों का सम है, मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा इनका सम, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा। तो हमारे केस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आती है जब आप निकालोगे भी, तो इनका सम क्या आता है? नेगेटिव आता है। तो टोटल एनर्जी कम्स नेगेटिव, यानी हमारा सिस्टम जो है प्लेनेट का वो क्या है? स्टेबल सिस्टम है। प्लेनेट का सिस्टम क्या है? स्टेबल सिस्टम, ठीक है? ऐसे ही आपका न्यूक्लियस में जब आप निकालोगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो मूव करते हैं आपस में, तो वहां पे भी स्टेबल सिस्टम, वहां पे भी क्या होगा? स्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव। तो हर केस में, इन सब केस में हमारी टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है, इसलिए सिस्टम स्टेबल होते हैं। इनको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, अदरवाइज ये टूटेंगे नहीं, ठीक है? तो ये वाला केस तो हम देखेंगे 12th क्लास में, जो नीचे वाला केस है। एक जस्ट अ मिनट, नीचे वाला जो केस है हम 12th क्लास के लास्ट में, लगभग आपका मॉडर्न फिजिक्स जब आएगी तो मॉडर्न फिजिक्स में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर करके एक टॉपिक आएगा। वहां पे इस अलग अलग नाम से लिखते हैं, अलग अलग किताबें, तो वहां पे हम लोग देखेंगे ये सब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कैसे कैसे होगा, ठीक है? ओके, अभी हमें देखना है ये वाला सिस्टम, तो हम इसको ट्राई करते हैं। हम प्लैनेट सिस्टम से निकालने की कोशिश करते हैं सैटेलाइट की एनर्जी कितनी कितनी होगी। तो लास्ट टाइम मैं कुछ आपको बताया भी था कि हम लोग जो ड्राइव करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं इसको, ऑर्बिट स्पीड वगैरह कैसे निकालते हैं हम, लास्ट टाइम आपका ध्यान है? मैंने आपको बताया भी था थोड़ा। अगर मैं ऑर्बिटल स्पीड निकालूं सैटेलाइट की तो कैसे फॉर्मूला मैं इक्वेट करता हूं, कैसे करता हूं? सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट कर देते हैं। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स को और सेंट्रीपिटल फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर देते हैं, तो फिर वो आ जाती है हमारी √gm/r। ओके करेक्ट, लास्ट टाइम ने डिस्कस भी किया था ये, मैंने कहा था कि ये वहाँ काम आएगा आपको। तो हमें इसमें हाइट ऑफ द सैटेलाइट ये सब निकालना पड़ेगा, अभी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, एनर्जी वगैरह निकालनी पड़ेगी अभी, है ना? एनर्जी, एनर्जी यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल और टोटल, वो सब हमें निकालनी पड़ेगी। आप चाहो तो फिर एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो, मोमेंटम निकाल सकते हो, तो वो सब चीज़ें हम निकाल सकते हैं इस केस में, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन व्हाट वी नो टिल नाउ। तो अब तक जो हमने इन्फॉर्मेशन
वो की है, उससे हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें मान लेते हैं कि एक कोई प्लेनेट है, अर्थ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, इसका मास जो है कैपिटल M है, और इसका रेडियस भी मान लो आप R है, हालांकि उससे कोई हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूम रहा है इसके चारों तरफ। ऐसे घूम रहा है। इसका जो मास है वो स्मॉल m है, और इसकी वेलोसिटी या स्पीड बोलूँ मैं वो v है, ठीक है। ये इसकी स्पीड है, ठीक है। और अब क्या है, आपने मुझे बताया कि मैं जो है इस केस में क्या करता हूँ, मैं सेंटीपिटल फोर्स को इक्वेट करता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो फोर्स सेंटीपिटल जो है फोर्स ग्रेविटेशन के बराबर होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स आपको पता है यहाँ पे जी एम स्मॉल m बाय आर स्क्वायर होगा। आर ये डिस्टेंस है, मैं इसको r मान लेता हूँ। तो आर स्क्वायर इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स जो आपका होगा वो होगा स्मॉल m v स्क्वायर बाय आर, स्मॉल m v स्क्वायर बाय आर, ठीक है। इसको हमें इक्वेट करना है बस। तो यहाँ से हम इक्वेट करेंगे तो r से r कट जाएगा, हमारा एक r स्क्वायर कट जाएगा, इसमें m कट जाएगा, मास ऑफ द सैटेलाइट कट गया, ठीक है। स्मॉल मास किसका था, सैटेलाइट का। तो सैटेलाइट का मास यहाँ पे नहीं आ रहा है, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो आपका जो v आ रहा है दैट विल कम इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल G m अपॉन r, कैपिटल G m अपॉन r। हमारा ये जो है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट आ रहा है। तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट ही तो कांस्टेंट ही है। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड कर रहा है कि आपका जो प्लेनेट है वो कौन सा है, उसका मास कितना है। और दूसरा उससे सैटेलाइट की दूरी कितनी है, सैटेलाइट की उससे दूरी कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हमारा ये क्या आ गया, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। हमें क्या निकालना था, ऑर्बिटल स्पीड तो आ गई। टाइम पीरियड निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, लास्ट टाइम बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। सर टाइम पीरियड हो जाएगा सर 2 पाई आर को v से डिवाइड कर देंगे और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली यार, ये तो आप लोग निकाल ही चुके थे लास्ट टाइम, है ना, मैंने आपको क्वेश्चन में पूछ लिया था जब मैं डेरिवेशन किया था पीछे। तो 2 पाई आर बाई वी होगा, 2 पाई आर बाई वी। तो यहाँ पे कैपिटल लॉ हमने देखा था ना, उसमें ऐसे करते हैं। 2 पाई आर बाई वी जो है रूट जी एम बाई आर है आपका। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 पाई रूट जी आ जाएगा एम, आर की पावर इसको ऊपर ले जाओगे तो 1/2 प्लस आर, तो आई थिंक 3/2 हो जाएगी पावर इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। तो आपका जो वैल्यू आ रहा है दिस इज कमिंग इक्वल टू दिस मच। तो दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। तो ये तो इजी है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें कई बार क्या होता है, आपको इस आर देने की बजाय वो हाइट ऑफ द सैटेलाइट दे देता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो आप हाइट के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके इसमें क्या करोगे, हम आर को आर प्लस एच कर लोगे, हाइट रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट। तो वो आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सैटेलाइट हो जाएगा। तो कई बार ये फॉर्मूला हमारा आर प्लस एच के टर्म में भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ आता है तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमें ऐसा कुछ करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें कई बार अच्छी चीज ध्यान रखना, ये जो वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट आ रहा है, कई बार ये बोलता है कि यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू जी है, उस टर्म में निकालो। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं जी की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पे जी की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी जी की वैल्यू, एम आर कैपिटल जी की टर्म में अगर मैं निकालूं उसे तो कितनी वैल्यू आएगी, समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी है, यस सर, एक्सेलरेशन, तो जी की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने निकाला था ना हाइट पे, अगर मैं निकाल कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। कैपिटल स्मॉल आर में आर स्क्वायर।
Yes, sir. आर स्क्वायर आएगी, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, इस फॉर्मूले को ना वो जी के टर्म में भी आपको दे देगा। वो बोलेगा यहाँ पे जी की वैल्यू इतनी है, तो बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको सर पता है √GR। अंडर रूट जी आर आ जाएगी, है ना। तो वो भी आप निकाल सकते हो, ऐसी चीज आपसे पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे कर सकता है, ऐसे जैसे आपने ये निकाला टाइम पीरियड, तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ कर सकता है वो कि मैं ग्रेविटी की वैल्यू दे दूं आपको और उससे पूछूं कि यहाँ पे सैटेलाइट की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो आप वो निकाल सकते हो, सारी चीजें बहुत ईजी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कर लोगे आप, ठीक है। और कई बार वो बोलेगा यहाँ पे सैटेलाइट जी नॉट, यहाँ की जी नॉट दे देगा, फिर उसके टर्म में पूछेगा, तो फिर यहाँ पे जी निकालोगे, कर सकते हो आप ये क्वेश्चन जो भी आएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्या निकालना था, इसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो एनर्जी हमारी दो तरह की एनर्जी होंगी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी जो एनर्जी होंगी, एनर्जी की बात करें अगर हमने एक निकाल लिया, ठीक है, वेलोसिटी निकाल ली एक, तो दूसरा टाइम पीरियड निकाल लिया, तीसरा हम अगर एनर्जी निकालने की कोशिश करें, हाइट ऑफ द सैटेलाइट भी हो सकता है, निकाल सकते हो आर। अगर एनर्जी निकालना चाहो तो एनर्जी आपकी क्या होगी, सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को जो हम यूजुअली लिखते हैं वो हम यू से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के से ही लिखते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी तो आपकी हो जाएगी हाफ एम मास ऑफ द सैटेलाइट, यानी स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी माइनस जी एम एम बाय आर। ये आप ऑलरेडी अभी देख चुके हो थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, अब यहाँ वी की वैल्यू पुट करोगे, तो वी की वैल्यू कितनी आ रही है, √GM/r। यहाँ वैल्यू पुट करो √GM/r, तो उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी जी कैपिटल एम अपॉन आर, और स्मॉल एम तो ऑलरेडी था यहाँ पे, तो ये हाफ ऑलरेडी था यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस GMM/r, ठीक है, ये आ गया। तो अब इन दोनों में देखो आप, अगर माइनस या मान लो GMM/r को मैं कॉमन ले लूँ तो ये कितना आएगा, -1 + ½ विच इज -½ तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी फाइनली वो आएगी -GMM/r। दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई हमारी, -GMM/r। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, GMM/2r पॉजिटिव, एंड टोटल एनर्जी कितनी आई, -½ GMM/r। हमने ये निकाला यहाँ से, ठीक है। अगर मैं रेशो देखूं, U रेशो काइनेटिक एनर्जी रेशो टोटल एनर्जी, तो रेशो क्या आ रहा है हमारा, ये आ जाएगा 2:1, इनफैक्ट -2 आएगा, रेशो 1, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूं मैं इनका रेशो, करेक्ट लिख सकता हूं, समझ में आया सबको। यस सर। ओके, तो कई बार आपको ये रेशो पूछेगा या फिर एक एनर्जी दे देगा, दूसरी एनर्जी पूछेगा, तो आपको करना पड़ेगा। यस, कोई डाउट पूछ रहा था सर? मैं ये कहता सर, वहाँ पे जहाँ पे आपने टोटल एनर्जी लिखा है वहाँ पर आपने आपको ना जाके सर बोल रहा आपने 2 नहीं लिखा सर। जहाँ पे मैंने टोटल एनर्जी लिखा है वहाँ पे मैंने क्या नहीं लिखा सर, जो आपने साइड में नीचे क्यों लिखा है टोटल? अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे /2, ओके थैंक यू बेटा। वेलकम। हाँ यहाँ पे माइनस भी आएगा ना, ठीक है। तो दिस इज आवर ऑल डेरिवेशन अबाउट दिस, ठीक है। तो इस पे जो बेस काफी क्वेश्चन आते हैं आपके, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग भी, ठीक है। उसके बाद पहले एक चीज और देख लेते हैं, इसमें कुछ सैटेलाइट की टर्म्स होती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? और यस क्या बोलते हैं उसे, क्या होता है वो? सर, ऐसी सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड प्लैनेट के इवोल्यूशन के टाइम पीरियड के इक्वल हो। जैसे कि अगर अर्थ को हम लेंगे तो उसका भी एक रोटेशन का टाइम पीरियड 24 आवर्स का हो। तो किसी भी पॉइंट से अगर देखेंगे अर्थ के, तो वो हमें स्टेशनरी ही दिखाई देगी अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट। अगर कोई सैटेलाइट जो है उसका टाइम पीरियड अर्थ के रेवोल्यूशन के बराबर हो जाए, और वो सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा हो इसके अर्थ के चारों तरफ, तो एक पॉइंट के वो ऊपर रहेगा हमेशा, तो वहां से वो क्या दिखेगा, हमेशा रुका हुआ दिखेगा, ठीक है।
तो मान लो आप चाहते हो कि एक सैटेलाइट ऐसा हो जो आपके हमेशा एक जगह पे कांस्टेंट दिखे, तो उस सैटेलाइट को हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। और कोई कंडीशन हुई इसके लिए? सर इसमें जो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के इक्वल हमने कहा है वो अर्थ के रोटेशन के टाइम पीरियड के इक्वल का है? यस, टाइम पीरियड इज 24 आवर। ओके सर। तो अर्थ भी एक बार पूरा रोटेट करेगी और सैटेलाइट भी आपके साथ साथ रोटेट कर जाएगा पूरा। तो ये आपको एक ही पॉइंट पे दिखेगा, मैंने आप अगर यहाँ पे खड़े हो और आपके ऊपर सैटेलाइट है तो आपको हमेशा दिखेगा कि मेरे ऊपर ही सैटेलाइट है। तो इट अपीयर टू बी एट रेस्ट। तो आपने बोला एट रेस्ट होता है, टाइम पीरियड आपने बोला 24 आवर होता है, और कोई कंडीशन? यस सर, और वो हाइट की भी कंडीशन होती है। वो तो निकल जाएगी। वैसे कंडीशन में क्या होनी चाहिए इसकी? एक सर ओमेगा इक्वल होता है अर्थ के ओमेगा के। वो तो हमने लिख ही दिया, टाइम पीरियड अगर बराबर है तो अर्थ ओमेगा तो बराबर हो ही गया। एक चीज आप मिस कर रहे हो अभी भी, मैं ऐसा सैटेलाइट बना सकता हूँ जो कि ये सब कर रहा हो, 24 आवर उसकी रोटेशन हो, लेकिन वो रेस्ट में ना दिखे आपको। सर जैसे कि जो पोलर सैटेलाइट होते हैं वो नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो इक्वेटर के इधर इक्वेटर के उधर ही घूमना चाहिए सर। मैं ओके। मतलब मैं उसका नाम भूल गया, बट सर वो वैसे ही होता है कि मतलब पोलर, हाँ पोलर ही होता है। सर यस। अच्छा एक चीज बताऊँ, ये दो तीन चीजें बताओ पहले। जो मेरा सैटेलाइट है क्या वो ऐसे घूम सकता है? कोई भी सैटेलाइट, नॉट जियो स्टेशनरी, कोई भी सैटेलाइट। मान लो ये मेरा इक्वेटर है, क्या मेरा सैटेलाइट इसके ऊपर घूम सकता है, इस लाइन के ऊपर ऐसे इस सर्कल में घूम सकता है? नो सर। क्यों? सर वो सेंटर से ही, मतलब जो फोर्स लगेगी वो उसके अर्थ के सेंटर से ही लगेगी, उसके सेंटर ऐसे पर। ऐसे लगेगी, हाँ ठीक है। फिर तो सर बट ऐसा भी मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने तो वही दो केस देखे हैं, एक पोलर वाला और एक ये वाला बस। हाँ वो तो पड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूँ, आपका फोर्स आप कह रहे हो सैटेलाइट पे ऐसे लगेगी, इधर को है ना, अगर ये अर्थ का सेंटर है, फोर्स इधर को लगेगी सैटेलाइट पे। सर फिर फोर्सेस बैलेंस नहीं हो पाएंगे ना? फोर्सेस बैलेंस नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस फोर्स का जो एक कंपोनेंट है तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा आपको, लेकिन दूसरा वाला फोर्स कैसे बैलेंस करोगे? हाँ। तो ये पॉसिबल नहीं है आपका केस। तो जो भी सैटेलाइट है आपका, उसको जो रिवॉल्व करना पड़ेगा उसको अर्थ के सेंटर के अबाउट ही करना पड़ेगा, तो वो ऐसे रिवॉल्व कर सकता है कुछ हाइट पे, या फिर ऐसे भी कर सकता है, या कैसे भी कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन उसका जो ट्रेजेक्टरी है उसका सेंटर अर्थ के सेंटर पे होगा। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सैटेलाइट ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। तो हमारे केस में जो हमारा सैटेलाइट है वो ऐसे मूव करना चाहिए, जियो स्टेशन सैटेलाइट, तभी हमें स्टेशनरी दिखेगा। ये वाला स्टेशनरी दिखेगा क्या मुझे? अगर मैं इसका टाइम पीरियड 24 घंटे कर दूं तो क्या मुझे स्टेशनरी दिखेगा? नो सर। नो नहीं सर। दिखाई, नहीं दिखाई देगा, है ना। तो इसको हम बोलेंगे दूसरी, ठीक है। तो ये हमारा जियो स्टेशन सैटेलाइट है, इसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज जियो सिंक्रोनाइज। समझते हैं ना, किसी चीज को सिंक्रोनाइज करना एक दूसरे को आपस में, मैंने एक दूसरे के फेज में लाना। तो ये भी एक अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज है, तो हम बोल रहे हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं कई बार। सर है अभी ना? आपने कौन से वाले के लिए पूछा था कि इसमें स्टेशनरी दिखेगा या नहीं? ऐसे वाले केस के लिए, अगर मान लो मैं ऐसे घूम रहा हूँ और अर्थ ऐसे घूम रही है, ओके ओके सर, नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा ना। तो हमारा जो घूमना है वो इक्वेटर के ऊपर इसको होना चाहिए, तभी ये ऐसा हमारा सैटेलाइट बन पाएगा। तभी इसका ये जो है इक्वेटोरियल प्लेन पे होना चाहिए, ये वाला सैटेलाइट कहाँ होना चाहिए? इक्वेटोरियल प्लेन पे। ये बात समझ में आई सबको? इससे काम नहीं चलेगा हमारा, इससे हमारा स्टेशनरी नहीं बनेगा, तो ये क्या होना चाहिए? इक्वेटोरियल प्लेन पे। क्लियर? इसमें कोई डाउट? नो सर।
ठीक है। और एक चीज और है, इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो भी सेम होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। अगर ईस्ट टू वेस्ट घूम गया वो तो तब भी 24 घंटे में घूमेगा, लेकिन आपको स्टेबल नहीं दिखेगा फिर उस केस में। ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। इसकी जो ऑर्बिट होती है उस ऑर्बिट को हम पार्किंग ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्किंग ऑर्बिट। इसकी जो ऑर्बिट होती है जहाँ पे घूमता है, इस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? पार्किंग ऑर्बिट। क्यों बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट? क्योंकि ऐसे घूमेगा, एक्चुअली इसका रोटेशन ऐसे होगा ना, हमने उल्टा बना दिया। अर्थ ऐसे घूमती है तो सैटेलाइट भी ऐसे घूमेगा। तो इसकी जो ये ऑर्बिट होगी, इस ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे? पार्किंग ऑर्बिट। पार्किंग क्या होता है? पार्किंग में जब कार खड़ी रहती है ना, हम बोलते हैं पार्किंग में क्या होता है, आपकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, तो ऐसे ही आपको रुका हुआ दिख रहा है, तो इसलिए इसकी ऑर्बिट को हम बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है, अब आप देखो, आपने इसकी बहुत सारी कंडीशन फिक्स कर दी, अपीयर टू बी रेस्ट, टाइम पीरियड इतना। तो आप अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो तो टाइम पीरियड हमारा ये था। अब आपने टाइम पीरियड फिक्स कर दिया तो इसमें ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसका आर भी फिक्स हो गया। आर भी फिक्स हो गया इसका। Yes, तो sir. इसका आर जो है वो फिक्स होता है, ये एक पर्टिकुलर हाइट पे ही घूम सकता है, ये एक पर्टिकुलर हाइट पे ही घूम सकता है। तो इसकी हाइट अगर आप निकालोगे फॉर्मूले से, इफ यू फाइंड द हाइट, हाइट मतलब हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, आई एम नॉट सेइंग आर, आर में से आपको कैपिटल आर माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप हाइट निकालोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली जो आती है वो 36,000 किलोमीटर आती है, 36,000 किलोमीटर। तो ये इतनी ऊंचाई पे हमारा सैटेलाइट होता है, इतनी ऊंचाई पे हमारा सैटेलाइट होता है। ठीक है, अच्छा, जो सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है इनको क्या बोलेंगे हम लोग? ये पोल के ऊपर से गुजर रहे हैं मान लो कोई सैटेलाइट, इसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। इनको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। ठीक है, तो हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, कभी हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट यूज करते हैं, कभी हम पोलर सैटेलाइट यूज करते हैं। तो पोलर सैटेलाइट देखो, अगर आपका सैटेलाइट एक जगह पे रुका हुआ है, अब मान लो हमें देखना है कि समुद्र में तूफान आ रहा है, कहीं पे लो प्रेशर के बादल बन रहे हैं, हाई प्रेशर के, तो सैटेलाइट एक जगह पे रुका रहेगा तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा ना आपको, आपकी आसपास की इन्फॉर्मेशन दे पाएगा जितना उसे दिखेगा सैटेलाइट को। लेकिन अगर सैटेलाइट घूमता जा रहा है अर्थ के चारों तरफ तो आपकी सब जगह की इन्फॉर्मेशन दे सकता है आपको। तो कई बार हम पोलर सैटेलाइट भी यूज करते हैं। क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो इसके आप जो है थोड़ा देखते हैं, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फॉर द टाइम पीरियड एंड द एनर्जी। देखें आप लोग कितना समझ पा रहे हो इस चीज को। उसके बाद फिर हमारा इसमें लास्ट टॉपिक जो बचता है वो बचता है एस्केप वेलोसिटी, है ना? एस्केप वेलोसिटी, कितने लोगों ने नाम सुना है एस्केप वेलोसिटी का? Yes, sir. Yes, सुना। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये तो कॉमन मैंने जिन्हें साइंस नहीं भी पढ़ी होगी वो भी लोग सुन लेते हैं। क्या होती है वैसे एस्केप वेलोसिटी, तब तक बता दो मुझे। सर, किसी भी चीज को कितनी वेलोसिटी के साथ मतलब हम फेंके कि वो अर्थ की ऑर्बिट से बाहर चला जाए, यानी कि इंफिनिटी पे चला जाए। ओके, अर्थ के लिए कितनी होती है वो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आती है? सर 11. 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो आप रॉकेट छोड़ते हो ऊपर, जो सैटेलाइट अभी छोड़ रहे हैं आजकल, नासा छोड़ रहा है या इसरो छोड़ रहा है या वो छोड़ रहे हैं, क्या नाम है आपकी, स्पेस एक्स छोड़ रही है, इलोन मस्क की कंपनी है ना, तो क्या इनको 11.2 की स्पीड देनी पड़ती है, देनी चाहिए, या उसके बिना काम चल जाता है? अगर मैं उनको बाहर भेजना है, अर्थ की ऑर्बिट से बाहर मार्स पे भेजना है, तो क्या 11.2 की स्पीड चाहिए या नहीं चाहिए? सर चाहिए। श्योर? सर श्योर तो नहीं हूँ, बट चाहिए। अच्छा, चलो अभी देखते हैं थोड़ी देर में, जब एस्केप वेलोसिटी हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ समझेंगे इस चीज़ को कि जो आपने 11.2 निकाला है उसके लिए हमारी कंडीशन क्या है। ठीक है, पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं हम, मोशन ऑफ सैटेलाइट के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो। ये कह रहा है कि एक सैटेलाइट है, सर एक डाउट था क्वेश्चन था सर, नहीं सर, एक ऐसे डाउट था पूछो। एस्केप वेलोसिटी पर ही। सर जैसे कि मतलब अगर एस्केप वेलोसिटी हमें
मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से निकालनी है तो जो मेन उसका वेलोसिटी आता है वही आता है क्या? जो सरफेस ऑफ अर्थ से निकालते तो 11.2 आता है। हाँ फिर फॉर्मूला होता है √2 g r, वही रहता है ना? अगर सरफेस ऑफ अर्थ से भी निकालते हो कि रेडियस तो r ही लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो नहीं सर, वो मेरा गलत हो गया था क्वेश्चन, ऐसे ही क्या? अभी करते हैं, अभी थोड़ी देर रुको। सैटेलाइट ऑफ मास m है एक, ये हाइट h पे है अर्थ से, इसकी हाइट h है, अर्थ का रेडियस r है, अर्थ का रेडियस r है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी है, सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो g है सरफेस पे। ठीक है। तो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट बताओ कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कितनी होगी। ऑप्शन है आपके पास ऐसे, g(r²) r+h, gr ये आप पे ऑप्शन है, तुम्हें बताना कितनी होगी। सर ऑप्शन डी लग रहा है। डी लग रहा है, लग रहा है या आ रहा है? सर मतलब आ ही रहा है। आ रहा है, ओके गुड, डी इज करेक्ट। बाकी लोगों ने निकाला? सर डी आ रहा है। डी आ रहा है, यस सर, डी आ रहा है। तो डी मान लेते हैं आंसर फिर। तो कर लोगे ये क्वेश्चन, आपका कितना आता है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, कैसे कैसे किया है, कैसे किया बताओ। √gm/r+h। ओके फिर फिर g की वैल्यू हो जाएगी gm/r², फिर वहां से gm की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। तो जीएम की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया आपने, फिर सबने ऐसे किया है, तो यहाँ पुट कर दो तो यह ऑप्शन आ जाएगा आपको। सिंपल ही था ये तो, r+h होगा यहाँ पे, और सॉरी कैपिटल r+h, कैपिटल r+h, जस्ट अ सेकेंड, दिस वाज कैपिटल r+h, तो सिंपल था ये तो। ओके, ये कह रहा है कि जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, अगला क्वेश्चन, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट है तो बता दो। नो सर। चलो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ये पूछ रहा है कि एंगुलर स्पीड ओमेगा कितनी होती है, ओमेगा कितनी होती है, पाई की टर्म में बताना है, π/12, π/6, π/2 क्या होती है बताओ, रेडियन पर आवर में। π/12। 12 आ रहा है सर। 2π/24 किया होगा ना? यस सर। यस सर। तो सिंपल है तो, चलो यस सर। ओके। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
to launch a satellite from surface of the earth, इसका रेडियस r है, मास m मान लो अर्थ का, सैटेलाइट का स्मॉल m है। आपको लॉन्च करना है सैटेलाइट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r, टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r। कितनी एनर्जी चाहिए? आंसर जो है जीएम की टर्म में निकालना है। मैं एक ऑप्शन लिख देता हूँ, बाकी तो आप निकाल लो खुद आंसर क्या आएगा। सॉरी, सर ऑप्शन ए। ए आ रहा है? यस सर। अच्छा, जो मैंने लिखा आपने वही बता दिया आंसर? नहीं सर, यही आ रहा है। हाँ आ रहा होगा, तो आसान है क्वेश्चन तो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैंने आंसर ही लिख दिया आपके लिए, है ना, कुछ और ऑप्शन लिखना चाहिए था मुझे। चलो कोई बात नहीं, करो भाई। बाकी बच्चों का आ गया? बाकी बच्चों का आया? निकला आप लोगों का? लॉन्च अ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r। तो पहले वो सरफेस पे था, तो वहां पे उसकी कुछ एनर्जी होगी, है ना, और फिर टॉप पे कुछ एनर्जी होगी, उनका डिफरेंस निकालना है आपको। वही आपको उतनी एनर्जी चाहिए, आपको उतनी एनर्जी चाहिए आपको। सर मेरा माइनस आ रहा है, -5 G/mm/6r। -5, ये क्या चीज आ रही है? सर टोटल एनर्जी। ये तो टोटल एनर्जी आई ना, कहाँ पे? 2r की ऑर्बिट पे आई। यस सर। ये तो सबका आ रहा होगा मेरे ख्याल से, जो भी वैल्यू है यहाँ पे। -gm/, कितना आ रहा है? 6r। कितना आ रहा है? -gm/6r। 6r। 6r है। सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r लिखा है उन्होंने, ये हाइट लिखा है। ये हाइट है या रेडियस है? ये हाइट 2r लिखा है ना उन्होंने, सॉरी रेडियस 2r लिखा है ना। रेडियस 2r दिया हुआ है, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। ओके, आपने हाइट लिया ना, हाइट ही दिया हुआ एक्चुअली। ये आप लोगों ने रेडियस लिया है, हाइट लिया है? ये सर मैंने तो हाइट लिया था। हाइट लिया है, तो मैंने भी हाइट ही लिया। हाइट है ये, तभी आएगा। रेडियस लोगे तो आंसर कुछ और आएगा फिर। हाइट 2r माना है आपने, इसलिए आपका -gm/6r आ रहा है। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी आ गई यहाँ पे। अब क्या करोगे? यहाँ की एनर्जी लोगे, सरफेस पे जो एनर्जी थी, सरफेस पे कितनी एनर्जी थी इसके पास? -Gmm/r। -gm/r। तो इसमें हम कितनी एनर्जी और लगाएं, मैंने कितनी एनर्जी और दें, ताकि इसकी एनर्जी कितनी हो जाए? इतनी हो जाए, तभी तो यहाँ पहुंचेगा। तो दिस प्लस द एनर्जी गिवन बाय यू शुड बी -gm/6r। आई थिंक इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो एक बार, आ रहा है आंसर? कंसेप्ट क्लियर हुआ ये?
यस सर। ओके ठीक है, देखो जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है। सर दोनों एनर्जी को प्लस क्यों किया? दोनों एनर्जी को प्लस क्यों किया? यस प्लस कहाँ किया मैंने? इन दोनों को प्लस क्यों किया मैंने? यस सर। मैंने ये बोला भाई कि इस पे एनर्जी कितनी थी, मैं इसको भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसके भूल जाता हूँ। इस सैटेलाइट पे कितनी एनर्जी थी? इतनी थी यहाँ पे सरफेस में। यस सर। ये पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, काइनेटिक Yes. तो जीरो है। यस सर। इनिशियली मैंने जब लॉन्च नहीं किया, रखा हुआ सैटेलाइट है बस, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी -gm/r थी। अब मुझे क्या करना है, इसे यहाँ भेजना है। तो जब मैं यहाँ से यहाँ भेजूंगा तो मैं कुछ एनर्जी दूंगा, काइनेटिक एनर्जी, मान लो मैंने वो ई दी, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी सैटेलाइट की अब? -gm/r + e। ठीक है, उस एनर्जी के कारण ये कहाँ पहुंचा? ये यहाँ पहुंच गया ऑर्बिट में। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहेगी। जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करेगा, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी इन दोनों एनर्जी का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा। यस सर। ठीक है, तो इन दोनों का सम, किसका सम? जो उसकी ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी थी प्लस जो आपने प्रोवाइड करी, इन दोनों का जो सम होगा वो -gmm/6r होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो इसलिए मैंने लिया। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर हो गया ये कैसे क्यों किया हमने? आंसर ये आएगा, क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके। सर इसमें जो हमने अर्थ के सरफेस से सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च करनी है, तो फिर मतलब कि सर उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब जरूरी है कि जो जिस ऑर्बिट में हमने लॉन्च किया उसमें उसको रिवॉल्व भी कराना है, मतलब इसमें तो सिर्फ उस ऑर्बिट तक पहुंचाने तक की नहीं पूछी। ऑर्बिट क्या होती है? उसने ये नहीं बोला इतनी हाइट पे पहुंचाना है। अगर वो बोलता इतनी हाइट पे पहुंचाना है तो मैंने केवल उतनी नहीं लेता, -gm/r। लेकिन ऑर्बिट करने का मतलब वो घूम रहा है सैटेलाइट, ऑर्बिट तभी बनेगी ना, तो रिवॉल्यूशन लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा रिवॉल्व कर रहा है। ओके क्लियर? सर। ऑर्बिट का मतलब ही तभी होगा ना, नहीं तो मीनिंगफुल नहीं रहेगा ना ऑर्बिट, तो मानना पड़ेगा। हाँ ओके सर। अगर उसने बोला कि क्वेश्चन ऐसा है केवल इतनी हाइट तक पहुंचाना है, तो देन योर आंसर कैन बी ओनली, यहाँ पे आप एनर्जी मान सकते हो केवल पोटेंशियल एनर्जी, तो आप फिर वो आपको काइनेटिक मानना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो केस अलग हो जाएगा फिर। ओके ओके सर। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और है। ये कह रहा है सैटेलाइट है, इट लॉन्चेज इन अ ऑर्बिट ऑफ, एक सैटेलाइट है ये आपकी ऑर्बिट पे है। अरुण बंद कर दो। सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है वो r रेडियस पे है। ठीक है, और एक दूसरा सैटेलाइट है, उसकी मान लो सैटेलाइट ए है, सैटेलाइट ए है, इसकी ये r है, और बी वाले की 1.02 r है। ठीक है, सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है वो ये है, ए की और बी की। अब ये कह रहा है कि इनके बीच में व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस ऑफ टाइम पीरियड। इन दोनों के टाइम पीरियड में डिफरेंस होगा तो कितना परसेंट होगा? ये आप डायरेक्टली कर सकते हो बिना कैलकुलेशन के।
सर 3%। 3% टाइम पीरियड में यस सर, यही आ सही रहा लग है रहा है, 3%। सही लग रहा है। सही है। कैसे निकाला? सर वो एरर वाले फॉर्मूला से। करेक्ट। तो आपका जो यहाँ पे आता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब आता है एक्चुअली, उससे कर सकते हो। तो आपका जो टी है वो प्रोपोर्शनल टू द आर की पावर 3/2 है, स्मॉल आर लिख देते हैं ना। तो एरर फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो यू कैन राइट डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 3/2 डेल्टा आर बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा आर बाय आर जो है वो 0.2 मैंने 2% एक्चुअली। तो यहाँ पे जो ये आएगा 3 इंटू 2% विच इज इक्वल टू 3%। ठीक है, क्लियर? बाकी लोगों को क्लियर हुआ क्या लगाया? सर बता दें। Yes, sir. यस सर। आप लोगों ने जब एरर पढ़े होंगे ना, एरर मेजरमेंट, तो आपने देखा होगा जो क्वांटिटी ऐसी होती है ना, जैसे मान लो s इक्वल टू a की पावर 2 b की पावर 3 c की पावर 4। तो इसमें जब ऐसे आप करते हो एरर निकालते हो, आप क्या लिखते हो? डेल्टा s बाय s इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा a बाय a। ध्यान है ये? Yes, sir. यस सर। जितनी पावर होती है उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा a बाय a क्या है? ये एरर इन a डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ a। ये तो इसका रेशियो है, फ्रैक्शन है एक तरह का। इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर। ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर। तो मैं लिख सकता हूँ कि अब मैं 100 से अगर पूरे उसको मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो मैं लिख सकता हूँ कि परसेंटेज एरर इन दिस इक्वल टू 2 टाइम परसेंटेज एरर इन दिस प्लस 3 टाइम परसेंटेज एरर इन दिस प्लस 4 टाइम परसेंटेज एरर इन दिस। क्लियर? ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था, अगर मैं एरर की बात करूं, मैं ऐसे मान सकता हूँ कि मेरी जो रेडियस है वो r से बढ़ के कितनी हो गई? 1r से बढ़ के 1.02 r। तो कितने का फर्क पड़ा यहाँ पे? 0.02 r। तो डेल्टा r कितना हुआ यहाँ पे? 0.02 r। अगर मैं डेल्टा r बाय r निकालूं यहाँ पे, डेल्टा r बाय r निकालूं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो आएगा 0.02 0.02। r बाय r। और मैं अगर परसेंटेज में निकालूं तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 100 2% आ जाएगा। तो ये 2% आएगा। तो मैंने आर में जो चेंज लिया है वो 2% लिया है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको 2% पुट किया है। और 3/2 तो पावर से आ गया ये, तो इसलिए 3/2 आ गया। तो 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो 3% आ गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन? जिसने डाउट पूछा था बच्चे ने। यस सर। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थोड़ा सा जो है आपके बाकी कंसेप्ट को यूज कर रहा है आपके, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। ये कह रहा है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। इन जनरल आप वैसे तो किसी भी सैटेलाइट के लिए कर सकते हो क्वेश्चन। वो कह रहा है सैटेलाइट है रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ है, घूम रहा है। ये बोल रहा है कि इसको हमें एस्केप कराना है, टू मेक इट एस्केप, टू मेक इट एस्केप इट्स वेलोसिटी शुड बी इंक्रीज बाय। कितने वेलोसिटी इसकी बढ़ानी पड़ेगी हमें ताकि ये क्या कर जाए? एस्केप कर जाए। ये आप पे ऑप्शन है। सर ऑप्शन बी 41.4%। यस सर, ऑप्शन बी। अच्छा,
चलो देखते हैं अभी, बाकी लोगों को निकालने दो फिर देखते हैं। बाकी लोग निकाल पा रहे हैं? एस्केप, ऑप्शन बी। ओके, एस्केप करने का मतलब क्या है? फाइनल एनर्जी जीरो आनी चाहिए ना, तभी एस्केप करेगा। आपको ऐसी एनर्जी देनी पड़ेगी उस पर ताकि एनर्जी उसकी जीरो हो जाए। तो जब वो रिवॉल्व कर रहा था, यहाँ पे इसकी एनर्जी है कुछ, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी है ना। जब एस्केप कर जाएगा तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो ऐसे बनाना है। ऑप्शन बी √2 आ रहा है। अच्छा, सब लोग निकाल पा रहे हैं? किसी को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या करना है? हिंट चाहिए किसी को? यस सर, हिंट दे दो। हिंट दे दें? बताओ भाई, जिन्होंने किया है हिंट बताओ क्या करना है। सर एस्केप वेलोसिटी में से ऑर्बिटल वेलोसिटी माइनस कर देंगे, फिर उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइड कर देंगे, उसको फिर परसेंटेज में लिख देंगे, तो फिर यही आ जाएगा हमारा। अरे आराम से बताओ यार, ऐसे ये हिंट थोड़ी है तो तुम्हें यस सर। समझ में नहीं आया किसी को? आराम से बताओ क्या करना है, पहला स्टेप बताओ। इनको हिंट चाहिए ना, बस केवल हिंट बताओ। सर मैं आराम से बताता हूँ। पहले हाँ। हम ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखेंगे, वो हमारा होता है √gr। अच्छा, अरे मैं लिख देता हूँ GR। हाँ, √gr। अच्छा, उसके बाद फिर हम एस्केप वेलोसिटी लिखेंगे, वो हमारा होता है √2gr। √T। अच्छा, उस पे नहीं यार, तुमने अभी एस्केप तुमने पढ़ाया नहीं ना, उसके बिना हाँ, करो। तो फिर ना क्वेश्चन में मतलब दिया हुआ है कि सैटेलाइट है, उसको मतलब फील्ड से अलग करना है, मतलब कि उसको अपनी ऑर्बिट छोड़ना है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है उस टाइम, हमें उसमें एक्स्ट्रा वेलोसिटी देनी पड़ेगी, जब भी वो एस्केप वेलोसिटी उसकी बन पाएगी। इसका Correct. मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको हम एस्केप वेलोसिटी से माइनस कर देंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी वेलोसिटी देनी है। तो इसके अंदर क्या होगा कि पहले हम उनको माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा √2 - 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय √gr। जब हमने एस्केप वेलोसिटी में से ऑर्बिटल वेलोसिटी को माइनस करा। हाँ, बट एस्केप हमें पता नहीं ना, अभी तो किसी ने पढ़ाई नहीं एस्केप वेलोसिटी तो यहाँ पे तो। सर तो फिर अब मैं क्या समझाऊं? करा है, हाँ, सर मैं एस्केप से ही करा है। एस्केप से की है। हाँ, जिन्होंने एस्केप पढ़ लिया होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। मान लो मैंने एस्केप नहीं पढ़ा, तब कैसे करोगे? मुझे कैसे समझाओगे? सर पता नहीं, मैं आपको क्या समझाऊंगा, मुझे खुद नहीं पता। ओके, चलो सोचते हैं। मैंने डायरेक्ट देखो यार, क्या है मैं बोलूँ पे जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। बोलो बोलो। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 रख देंगे। हाँ, तो ये वेलोसिटी वो पता चल जाएगा ना, कितनी वेलोसिटी हमें चाहिए जिससे कि वो करेक्ट फील्ड को पार कर जाए। करेक्ट। तो वो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे वो फील्ड से बाहर चला जाए। तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी से √gr को माइनस कर देंगे। हाँ, फिर ऐसे ही हो जाएगा फिर। अच्छा, यहाँ पे जो एक्चुअली हमारी एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है ½ mv², और ये बराबर किसकी होती है? Gmmr/2। ये आया था हमारा, और इसको जब ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है -Gmm/2r। इतना सबको क्लियर है? तो जिन बच्चों को आंसर नहीं आया, इतना होता है ये तो सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको? आपको यहाँ पे जो सैटेलाइट है उसको इन्फिनिटी पे भेजना है। इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे हमारी एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी। इन्फिनिटी पे जीरो मानते हैं ना हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, दो सिस्टम की, दो पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी। और हम मानेंगे हमने इन्फिनिटी पे जब भेजा है इसे, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? जीरो। ठीक है, क्योंकि हमने जो भी एनर्जी दी वो हमने सिस्टम को ब्रेक करने में दी, उसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में हमने कोई एनर्जी नहीं दी उसे। ठीक है, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई यहाँ पे? जीरो।
टोटल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो गई। इतना समझ में आया सबको? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, काइनेटिक को भी जीरो मानना है, टोटल जीरो। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। अब मेरी टोटल एनर्जी एक्चुअली कितनी थी? इतनी थी, है ना? मेरी टोटल एनर्जी जो है एक्चुअली इतनी थी, माइनस जी एम बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो जीरो तो नहीं आ रही थी, वो तो इतनी आ रही थी। तो मैं स्पीड को कुछ और कर देता हूँ, मैं वी डैश कर लेता हूँ। मान लो मैंने वी डैश कर दी ताकि मेरी एनर्जी टोटल कितनी हो जाए? जीरो। अब मेरी एनर्जी यहाँ पे अगर मैं इसकी स्पीड वी डैश कर दूं, मैं स्पीड बढ़ा सकता हूं। तो मान लो मैंने स्पीड बढ़ा दी, वी डैश कर दी, तो मेरी अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो हो गई। यहाँ पे कहाँ पे? ऑर्बिट पे। तो ये यहाँ से जब चलेगा तो फाइनली यहाँ पहुंचेगा, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, क्योंकि एनर्जी जीरो है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे अगर एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी लगाऊंगा, अगर मान लो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो होनी चाहिए। अगर यहाँ पे जीरो नहीं होगी मेरी एनर्जी तो फिर यहाँ पे तो नहीं पहुंचेगा ना वो, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला हमारा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया मैंने कि मेरी इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पे भी मुझे एनर्जी क्या करनी है? जीरो करनी है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पोटेंशियल तो मैं चेंज कर नहीं सकता क्योंकि अभी उसका डिस्टेंस तो मेरा आर था। तो मैंने क्या किया? मैंने काइनेटिक एनर्जी को यानी कि वेलोसिटी को बढ़ा दिया, तो मेरी वेलोसिटी बढ़ गई। तो काइनेटिक एनर्जी का सम, इनका सम जीरो हो गया। इतना समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, नहीं जिन्होंने डाउट पूछा उनको क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी ताकि मेरी टोटल एनर्जी कितनी हो जाए? जीरो। तो मेरी टोटल एनर्जी जीरो हो गई। अब मैं ऐसे वी डैश निकाल लेता हूँ मेरा, तो मेरा ऐसे वी डैश कितना आ जाएगा? यहाँ से मेरा वी डैश आ जाएगा प्लस जी एम बाय आर, एम से एम तो कट ही जाएंगे यहाँ पे। तो मेरा वी डैश जो आएगा वो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, इस तरफ ले आएंगे तो जी एम बाय स्मॉल आर तो इधर को आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो मेरी जो वेलोसिटी आई वो वी डैश इतनी आई। ये क्लियर है? Yes, sir. और वी ऑर्बिटल कितनी होती है? अभी मैं निकाली थी पीछे, क्या निकाली थी? जी एम बाय आर, है ना? कहाँ पे निकाली थी? यहाँ पे निकाली थी जी एम बाय आर, इक्वेट करके। तो ये वी नॉट थी, ये थी हमारी जिससे वो ऑर्बिट कर रहा था। और ये कौन सी हुई? जो आपने बढ़ा के उसकी एनर्जी या वैल्यू कर दी। क्या मैं लिख सकता हूँ वी डैश इक्वल टू रूट टू वी नॉट? इससे ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे टू ये एक्स्ट्रा है रूट टू, तो ये लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो ये जी एम बाई आर तो कॉमन है, केवल यहाँ पे रूट टू फालतू है। तो मैं लिख सकता हूँ वी और जो है वी जो डैश है वो रूट टू वी नॉट होगा। ये क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ये कौन सी स्पीड थी मेरी? ऑर्बिटल। और ये कौन सी हो जाएगी? अब इसका नाम क्या बोलूंगा मैं? जो मैंने वेलोसिटी बढ़ाई ताकि ये क्या हुआ, ऐसे प्लेनेट इसकी ऑर्बिट से बाहर भाग गया, यानी बाहर एस्केप कर गया। तो इस वेलोसिटी का नाम क्या बोलूंगा? ये मेरी इस केस में हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है रूट टू टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला है। तो ये समझ जाएगा पे हमने हाफ एम वी डैश करके लिया था। हमने हाफ एम वी डैश स्क्वायर क्यों लिया था? Yes. ओके, क्या लेना चाहिए था हमें? मैंने आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? सर वी स्क्वायर जो हर बार लेते हैं। वी स्क्वायर होना चाहिए था आपके हिसाब से केवल। यस वी स्क्वायर तो है ही ना ऑलरेडी। मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पे जब एक घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी है? इतनी तो है, माइनस जी एम बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर है। लेकिन इससे तो क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। लेकिन मुझे घुमाना थोड़ी है, मुझे तो बाहर भगाना है, इसे एस्केप कराना है। तो मैंने स्पीड बढ़ा दी, मैंने वी डैश कर दी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? अब हाफ एम वी डैश स्क्वायर हो गई। अच्छा ओके सर। ठीक है, और उनका सम क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे जीरो आना चाहिए, इसलिए मैंने वी डैश किया। तो वी डैश मेरा इतना आया। क्लियर? यस सर। तो एस्केप वेलोसिटी कितनी आई? रूट टू टाइम्स ऑफ वी नॉट। ये क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir.
लेकिन ये एस्केप वेलोसिटी कहां से आई? एक जब ये ऑर्बिट में घूम रहा था वहां से, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में डेरिवेशन करेंगे, वो हम करेंगे फ्रॉम द अर्थ के सरफेस से। कहां से करेंगे? अर्थ के सरफेस से। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये जो एस्केप वेलोसिटी किसकी आई? सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रहा है, वो कितनी होती है? √2 टाइम्स ऑफ द v0। क्लियर? Yes, sir. तो वेलोसिटी मेरी पहले कितनी थी? v0, और अब कितनी हो गई? 1.41 v0। तो कितने का चेंज हो गया इसमें? 0.41 का चेंज हो गया। अगर मैं v0 से बढ़ा के 1.4 v0 कर दूं तो कितने का चेंज हुआ? 0.41 v0 का हुआ ना। Yes, sir. परसेंटेज में कितना परसेंट हुआ ये? 41.4%। यही तो हुआ भाई। आपकी v0 थी पहले, अब हो गई 1.41 v0। चेंज कितने का हुआ? 0.4 v0। ये डेल्टा है। अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? डेल्टा v बाय v0 तो लिखोगे इंटू 100। डेल्टा v कितना है? 0.4 v0 बाय v0 लिखोगे इंटू 100। v0 से v0 कैंसिल, तो कितना आ गया? 41% तो आ गया लगभग। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो इसलिए ये ऐसे हुआ। तो ये बात सबको क्लियर हुई? अब ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, सब क्लियर हुआ? इनका रिलेशन आपस में, हमने यहाँ पे v डैश क्यों लिया, ये 0 क्यों होनी चाहिए इन्फिनिटी पे, ये सब क्लियर हुई बातें? किसी को डाउट है इसमें कुछ किसी चीज पे तो बता दो। डाउट है तो बता दो, क्योंकि हो सकता है डाउट हो किसी का। क्लियर कर लो लेकिन, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर डाउट अगर आपका होगा तो हमेशा के लिए रह जाएगा, है ना। तो बता दो कोई डाउट है किसी को तो। सर जीरो क्यों होगी ये बता दीजिए। हमने 0 क्यों मानी इसको? इन्फिनिटी पे। यस सर, क्योंकि वो नेट चला गया था। इन्फिनिटी पे 0 क्यों होगी? इन्फिनिटी तो 0 ही होती है ना। इन्फिनिटी पे तो देखो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। यस सर। इसकी एनर्जी मान लो यहाँ पे -5 जूल थी, मैंने इन्फिनिटी पे भेज दिया इसे, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। ठीक है, कितनी एनर्जी देके भेजूंगा? +5 जूल की देनी पड़ेगी मुझे। यस सर। +5 जूल देनी पड़ेगी तो 0 होगी। अगर मैं ज्यादा दूंगा तो क्या होगा? 7 जूल दूंगा तो क्या हो जाएगा? सर +2 हो जाएगी फिर। वो कौन सी एनर्जी होगी? ये 2 जूल बचेगी। वो कौन सी एनर्जी बचेगी? 2 जूल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, क्योंकि पोटेंशियल तो 0 ही होगी। पोटेंशियल तो आपकी -gm/r होती है। यस सर। वो तो भाई जैसे ही r इन्फिनिटी होगा ये तो 0 हो ही जाएगी। ये तो 0 होगी। चाहे ये केस लो चाहे ये वाला केस लो, है ना। तो अगर आप सैटेलाइट को उसकी नेगेटिव एनर्जी के बराबर एनर्जी दोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा वो बिल्कुल 0 वेलोसिटी के साथ यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। अगर आप दे दोगे ज्यादा एनर्जी तो फिर क्या होगा? यहाँ भागता रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी के साथ, है ना। तो उसने कहा भाई कितनी एनर्जी दूं? तो एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी निकालूंगा ना मैं। तो फिर बहुत सारे केस आ जाएंगे। फिर तो मैं 100 मैं दे सकता हूँ, 110 भी दे सकता हूँ। फिर मैं 10 दूंगा तो यहाँ 5 बच जाएगी। फिर तो बहुत सारे केस पॉसिबल हैं। तो हम वो केस लेते हैं जहाँ पे कि वो केवल आके यहाँ पे पहुंच जाए। मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? तो मिनिमम कितनी चाहिए? 5। क्लियर हुआ? यस सर। तो मिनिमम 5 चाहिए। और वो हमने कैसे ली? हमने वेलोसिटी को बढ़ा के, हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, 12mv² कर दी, ताकि मेरी टोटल एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाए। क्योंकि यहाँ पे 0 होगी और यहाँ इन्फिनिटी पे 0 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 0 रही होगी, तभी तो कंजर्वेशन एनर्जी लगेगा। ये तो कंजर्वेशन एनर्जी प्रिंसिपल कैसे लगेगा? तो इसको मैंने इसलिए यहाँ पे =0 लिखा। आप क्लियर हुआ सबको? यस सर। बाकी बच्चों को क्लियर हुआ? Yes, sir. बता दो यार। देखो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर बड़े आराम से पढ़ा है, सब चीजें क्लियर कही हैं। तो अगर कोई डाउट रह जाए तो बता देना, है ना, क्योंकि फिर चैप्टर एंड हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, तो ये आई होप कि सबको ये क्लियर है ना। अभी एक आधा क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब मैं एस्केप वेलोसिटी को अगर मैं ड्राइव करना चाहूँ तो इजीली ड्राइव कर सकता हूँ। एस्केप वेलोसिटी को अगर मैं ड्राइव करना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, है ना। चलिए एस्केप वेलोसिटी को देख ही लेते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है उसको ड्राइव कैसे करते हैं और क्या होती है। तो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले बताया मुझे कि एस्केप नॉट वेलोसिटी, आई फील से स्पीड।
जो होती है वो क्या होती है, ये मिनिमम स्पीड होती है, स्पीड होती है जिससे कि मैं अगर बॉडी को प्रोजेक्ट करूं, विद विच बॉडी मैंने सैटेलाइट या जो भी है प्रोजेक्टेड, बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सरफेस, अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। हम अर्थ के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे किसी प्लेनेट के लिए हो सकती है। सरफेस ऑफ अर्थ नेवर रिटर्न बैक, या फिर आप बोल सकते हो व्हेन गोज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में चला जाएगा, गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये वो मिनिमम स्पीड है जिसको आप दोगे तो वो प्लेनेट आप जो आपका बॉडी है वो सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी पे चला जाएगा। देखो यहाँ पे फिर दोबारा मिनिमम स्पीड बोला है इन्होंने, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी पे तो भेजना है हमें, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी उसको, काइनेटिक एनर्जी 0 वहाँ पे होनी चाहिए, तो मिनिमम एनर्जी तभी आपकी आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ओके। यस यस सर। यस सर। ओके, तो आपको पता है अगर आप किसी बॉडी को सरफेस ऑफ द अर्थ से इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो अगर मैं इसका वर्क डन निकालना चाहूँ तो आप निकाल सकते हो इजीली, ग्रेविटेशन फोर्स वगैरह से करके। अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा वर्क डन इक्वल टू, स्मॉल वर्क लिखूंगा पहले, विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स कौन सा काम करेगा इस बॉडी पे, ग्रेविटेशन फोर्स करेगा इधर को काम, तो मैं लिख सकता हूँ GMM बाय एक्स स्क्वायर dx। अगर ये x डिस्टेंस पे है, मान लो अभी आपने इसको फेंका और अभी ये x पे हाइट पे पहुंच चुका है, x इज फ्रॉम द सेंटर, इनफैक्ट नॉट फ्रॉम द हाइट, x इज फ्रॉम द सेंटर, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। अब आपको टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क निकालने के लिए मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा टोटल वर्क डन आ जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम यू हैव टू डू फ्रॉम द, कहाँ से कहाँ तक करेंगे बताओ इंटीग्रेशन, r से इन्फिनिटी करना पड़ेगा क्योंकि पहले r डिस्टेंस पे था यहाँ से और अब इन्फिनिटी पे है। एक मिनट, तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन आएगा, जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो इतना वर्क करना पड़ेगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका आएगा GMM बाय, ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1/x² यानी x की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -1, x की पावर -1, क्योंकि +2 ये होता है ना, पावर में ऐड हो जाता है, तो इंटीग्रेशन इसका ये आ जाएगा, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, GM बाहर आ गया। लिमिट इसकी क्या है, r से इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी GMM x की पावर -2 यानी -1 हो गई पावर, और ये एक माइनस, तो ये -1/x आ गया, लिमिट फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। तो वर्क डन आपका जो आया वो आया -G, माइनस को बाहर ले लेता हूँ, MM 1/∞ -1/r। अगर जब लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/∞ 0 होता है, तो -1/r से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस GM/r। दिस इज द वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी, सरफेस ऑफ द अर्थ टू द इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये हम वर्क कैसे करेंगे, हम उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। ये क्लियर हुआ सबको, डेरिवेशन क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। अच्छा, कोई Yes, डाउट पूछा था बीच में कुछ? नहीं सर, मैं वो यस सर ही कह रहा था। अच्छा, तो अब जो है ये एनर्जी कैसे दोगे आप इसको? आप इसको दोगे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, इसको काइनेटिक एनर्जी दे दोगे यहाँ से। तो मान लो मैंने इसको VE स्पीड से फेंक दी यहाँ पे ऊपर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी, 12m VE²। तो ये एनर्जी जो है वो हम बोल सकते हैं इस वर्क के बराबर है। तो वी कैन इक्वेट दिस इक्वल टू 12m VE²। तो यहाँ से आपका m से m कट जाएगा, तो जो आपकी एस्केप वेलोसिटी आएगी वो आएगी 2gm/r, कैपिटल √2gm/r। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो
तो मैं इसमें अगर r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2gm/r² इंटू r। और ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है? सर जी की वैल्यू है स्मॉल। ये सरफेस पे g की वैल्यू है, करेक्ट। तो हमारी जो वेलोसिटी, सॉरी सर वी इक्वल्स टू √2gm/r कैसे, वो नेटवर्क इशू है। यहाँ से आया ना, यहाँ से हमने जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा था उतनी हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी 12 mv², उसको इक्वेट कर लिया। तो VE जो हमारा आया वो आया 2gm/r, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये 2gm/r आ गया, फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, आगे ये आ गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था? यस सर। ये कहाँ से आई है? सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसमें अलग अलग पूछ सकता है आपसे, पूछेगा सैटेलाइट घूम रहा है उसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, तो सबका अलग अलग आएगा। h हाइट से कितनी होगी, सबका अलग अलग आएगा। और ये g भी क्या है? एट सरफेस। तो ये आपकी एस्केप वेलोसिटी है। दूसरा आप ये तरीका भी कर सकते हो जो आपने अभी लगाया था, आप सरफेस पे बोलोगे कि मेरी एनर्जी कितनी है, -gmm/r। मेरी एनर्जी ये है पार्टिकल की सरफेस पे, कैपिटल R, ठीक है। इसमें मैं काइनेट, और इन्फिनिटी पे कितनी है? 0 है। इन्फिनिटी पे कितनी? 0 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +12 mv²। तो मेरी यहाँ पे सरफेस पे दो एनर्जी हो गई, एक तो जो मेरी ऑलरेडी थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, प्लस मैंने जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी, उन दोनों का सम 0 अगर होगा तो बॉडी एस्केप कर जाएगी। तो हम लिख सकते हैं VE, यहाँ से भी अगर आप सॉल्व करोगे तो VE आ जाएगा आपका √2gm/r इक्वल टू 2g/r। तो चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो, दोनों से ही आंसर आपका ये आएगा। यानी मेरी जो एस्केप वेलोसिटी है वो इतनी है। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस अच्छा, ओके, गुड। आप मुझे ये बता सकते हो कि जो एस्केप वेलोसिटी होगी अगर मैं पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंकूं तो क्या वो सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? मान लो मैंने वर्टिकल फेंकने के बजाय ऐसे फेंक दिया कुछ एंगल पे, तो क्या एस्केप वेलोसिटी सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? ये VE डैश डिफरेंट आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि सर एक्स और वाई में अगर तोड़ेंगे तो कुछ पार्ट वाई और एक्स में मतलब बेकार हो जाएगा। एक्स वाला बेकार हो जाएगा, वाई वाला? सर वाई वाला। क्यों? नहीं सर एक्स वाला। क्यों? सर पता नहीं सर कौन सा हो। एक केस ये था, एक केस ये है। भाई बेकार कुछ नहीं होगा ना इसमें, अगर ये जाएगा तो ऐसे चला जाएगा, इसमें क्या है, यहाँ से निकल जाएगा बाहर, ये ऐसे निकल जाएगा बाहर इन्फिनिटी पे। इसको इन्फिनिटी पे भेजना है ना, हमने ऐसे भेज दिया हमने, चलो ऊपर को भेज देते हैं, चला जाएगा इन्फिनिटी पे। तो उसमें बेकार नहीं होगा, ये यहाँ इन्फिनिटी में यहाँ चला जाएगा कहीं और ये यहाँ चला जाएगा कहीं। हाँ सही है सर, है ना। तो इस केस में क्या होगा, आपने जो डेरिवेशन किया है, आपने डेरिवेशन किससे किया है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई है आपने। तो मेरी जो एनर्जी है दोनों केस में तो यही रहेगी, सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों केस में यही रहेगी, चाहे ये केस लूं चाहे ये केस लूं। यस सर। और जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो भी दोनों केस में यही रहेगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चाहे मैं ये केस लूं चाहे ये केस लूं। हाँ सर दोनों में सेम रहेगी। और दोनों का सम 0 आना चाहिए, ये भी दोनों केस में सही है, ट्रू है। यस सर। दोनों केस में V जो है बराबर आएगा, ये भी ट्रू होना चाहिए फिर। यस सर ये भी ट्रू हो जाएगा। यानी ये एंगल पे डिपेंड नहीं करती है, यानी VE डैश इज इक्वल टू VE डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल। ये बात सबको क्लियर हुई? ये बात सबको क्लियर हुई कि एंगल पे डिपेंड नहीं करेगी? यस सर। भाई हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में तो हमें कहीं एंगल की जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए तो मैं स्पीड बोल रहा था बार बार आपको, एस्केप स्पीड, क्योंकि हमें
वेलोसिटी की मैंने एंगल की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ बस ये मत करना कोई बच्चा कि मैं बोलेगा सर मैं तो यहाँ डालूंगा इसको, सरफेस के अर्थ से यहाँ घुसाऊंगा, अब बताओ जमीन में, तो वो नहीं होगा, है ना, बस वो मत करना। बाकी आप और किसी भी एंगल पे फेंको, एस्केप वेलोसिटी विल कम सेम। ठीक है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, और इस जो फॉर्मूला है ना आपका एस्केप वेलोसिटी का, इसको फिर अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो आप। जी आपको पता है भाई, जी को आपने अलग अलग फॉर्म में लिखा है ना, और ये जो आपका gm/r², तो रेडियस की फॉर्म में लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट की फॉर्म में कर सकते हो कन्वर्ट, वो सब कर सकते हो आप। आपने पहले ऑलरेडी क्वेश्चन किए हुए हमने जी पे जो किए थे, सर मास है ना? इनटू वॉल्यूम। यस सर। हाँ तो वो हम कर लेंगे, ठीक है, वो हम कर लेंगे जब ऐसा कुछ आएगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये था शुरू में आपसे, जो मैंने पूछा था कि अगर मैं मान लो सैटेलाइट को छोड़ता हूँ जब, तो मेरा सैटेलाइट ऊपर जाता है, तो क्या मुझे इसको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी? अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ ना अर्थ के लिए, तो अर्थ के लिए वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत बड़ी वैल्यू है, पर सेकेंड है ये, पर आवर नहीं है, पर सेकेंड। तो ये काफी ज्यादा आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं सैटेलाइट को छोड़ूंगा तो क्या मैं इतनी स्पीड से छोड़ता हूँ सैटेलाइट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से? नो सर। स्पीड में नो सर, नहीं छोड़ पाएंगे। नहीं छोड़ पाएंगे, तो फिर सैटेलाइट कैसे भाग जाता है बाहर? भाई मार्स पे चला गया तो लगभग वो एस्केप ही कर गया अर्थ से, ग्रेविटेशन फील्ड से, तो कैसे चला जाता मार्स? कांस्टेंट फोर्स मिलती रहती है तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ता रहता है। अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड। कौन, व्हाट्स योर नेम? शुभम। शुभम, वेरी गुड। बाकी बच्चे समझ रहे हो डिफरेंस दोनों में क्या है? एक पत्थर को फेंकने में और सैटेलाइट को फेंकने में क्या फर्क है? सैटेलाइट को भेजने में और स्टोन को भेजने में क्या फर्क है? स्टोन में जब उसको फेंकेंगे तो उसको एक ही बार फोर्स मिलेगा। एक बार आपने, मतलब हाँ बिल्कुल, आपने एक बार उसको फोर्स दे दिया, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी थी उसमें, आपने जो फोर्स दिया उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते उस पर, उसके बाद तो फिर वो कंजर्वेशन एनर्जी से मूव करता रहेगा। लेकिन सैटेलाइट के केस में क्या होगा? कॉन्स्टेंटली उसको बार फोर्स मिलता रहेगा ऊपर। कहाँ से मिलेगा? सर जब वो बर्न होगा फ्यूल तो वो ऊपर की ओर एक अपथ्रस्ट लगेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दिस इज विच न्यूटन लॉ? कौन सा न्यूटन का लॉ है ये? सर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ है, Third एक्शन law of इक्वल motion. एक्शन रिएक्शन। यस सर। हाँ, तो जब ये रॉकेट है क्या हो रहा है, जलता जाएगा, इसका फ्यूल जलता जाएगा, इस पर कंटिन्यूस फोर्स लगता जाएगा, तो उसको एक्सेलरेशन मिलता रहेगा, तो ये बाहर चला जाएगा, है ना? तो इसको 11.2 चाहिए शुरू में? नो सर। नहीं चाहिए। किसको चाहिए? पत्थर को चाहिए। समझ रहे हो? आपने जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था, सर हाफ पर सेकंड चाहिए ना? पर सेकेंड, हाँ नॉट पर सेकेंड यार, करेक्ट। तो ये स्टोन को जो आपने कंजर्वेशन एनर्जी लगाया था, तो आपने क्या किया था, आपने एक बार एनर्जी दे दी थी उसे, हाफ mv², और उसको फिर आपने इक्वेट किया था जीरो के, है ना, हाफ mv² प्लस माइनस gm/r को, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार आप इसको फोर्स लगा रहे हो, इसकी गैस पे थ्रस्ट लगा रही है, तो उसको बार बार एनर्जी मिलती जाएगी, तो उसको एनर्जी मिलती जाएगी ऊपर, तो उसके अगर 11.2 नहीं भी है यहाँ पे, कम भी है, कोई पंगा नहीं है आपको, तब भी निकल जाएगा रॉकेट आपका बाहर। समझ में आई बात? यस सर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पत्थर में और रॉकेट में क्या फर्क है? यस सर। ओके गुड। तो इसमें एक टॉपिक और छोटा सा देख लेते हैं, वेटलेसनेस, फिर अगली क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे, एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चन कर लेंगे, और अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे अपना, 2-3 क्वेश्चन करके अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। देखो एक चीज देखो, आप जो सैटेलाइट आपका घूम रहा है यहाँ पे, ऐसे ले लीजिए, जो सैटेलाइट आपका घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है, सैटेलाइट घूम रहा है, इसकी वी कितनी आई थी भाई? सर √gr। ये आई थी, करेक्ट। यस सर। अब यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आएगी? सर इधर आएगी G0/RE + H का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, निकाल लोगे वो तो, है ना?
हमारा पता है हमें फॉर्मूला क्या होता है, आर जी बाय आर स्क्वायर जो है, मैंने ये ऐसा कुछ बोल रहे हो आप, है ना? यस सर, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसे हम आर प्लस एच लिखते हैं, फिर वहां से सॉल्व करते हैं, वो हमने देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ये है आपका वेलोसिटी, तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स इधर को लग रहा होगा, ये जी कौन सा जी है, ये कहाँ का जी है, ये सरफेस पे या ऑर्बिट पे? सर ऑर्बिट वाला। ऑर्बिट वाला, क्योंकि आपने जब ड्राइव किया था यहाँ पे तो आपने क्या लिखा था यहाँ पे, जी एम बाय आर स्क्वायर आया था आपका, कहाँ आया था पीछे, ऑर्बिट वेलोसिटी जब हमारी आई थी, आप देखो यहाँ ध्यान से, कहाँ गया भैया ऑर्बिट वेलोसिटी, ये हमने यहाँ से ऑर्बिट वेलोसिटी निकाली थी, तो हमारा जो v आया था ये r आया था यहाँ पे, तो यानी ये जो r आया है यहाँ तक का r है पूरा, तो यानी अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, जब r से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कौन सा g आएगा, ये यहाँ का g आएगा, यहाँ पे जो g होगा, ऑर्बिट वाला जी, है ना? क्लियर है सब बच्चों को, यहीं का g आएगा ना? इसको ये तो नहीं लग रहा यहाँ का g आएगा, ग्राउंड का यहाँ का आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में यही तो है, जी एम बाय आर तो है, कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर ये वाला, ठीक है? यस सर। ओके यस सर। ओके, हाँ बोलते रहो यार फटाफट, ठीक है? तो ये आया है हमारा जी सरफेस पे, यहाँ पे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो कितना लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स? जी एम टू बाय आर स्क्वायर। एम जी लिख देता हूँ, ये लिख दूँ? यस सर। कितना फोर्स लग रहा होगा? यस सर। अच्छा, ओके, ये फोर्स लग रहा है इस पे, और इस पे सैटेलाइट पे दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा होगा, अगर मैं सैटेलाइट पे खड़ा होकर देखूं, इस पे दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल। ये सबको क्लियर है, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा? सबको क्लियर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा सैटेलाइट पे, अगर मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पे एक फोर्स तो mg लगेगा टुवर्ड द सेंटर, और एक लगेगा बाहर को सेंट्रीफ्यूगल, ये सबको क्लियर है? यस सर। क्यों लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, क्यों लगेगा? क्योंकि ये एक्सीलेटेड फ्रेम है आपका, आप जो इस पे खड़े हो एक्सीलेट हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है आपका, तो कितना होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? m ओमेगा स्क्वायर r। एम वी स्क्वायर बाय आर लिख दूं? यस। यस सर। ये एम वी स्क्वायर बाय वी कितना था आपका, ये, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आई है? तो सर ये एम जी आ जाएगा। एम जी आ रहा है, ये फोर्स आपका एम जी है, और ये वाला फोर्स भी एम जी है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे नेट, इसको, ये दोनों फोर्स बराबर है आपस में, यस सर। और मैं इसका अगर एक्सेलरेशन निकालूं टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो कितना होता है? ये होता है, यस सर। ये वैल्यू कितनी आएगी? सर जी आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? जी के इक्वल आ रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बस। ओके, अब देखो इसको अगर हम इनर्शियल फ्रेम से देखें, मतलब अब तो नॉन इनर्शियल से देख लिया, तो दोनों फोर्स बराबर आए, वो आपस में बैलेंस कर गए, इसलिए सैटेलाइट आराम से घूम रहा है यहाँ पे। अगर मैं इनर्शियल फ्रेम से, मानो अर्थ पे खड़ा होकर देखूं, मान लो, फ्रॉम अर्थ, सैटेलाइट एक्सीलरेट कर रहा है, नहीं कर रहा? जब सर्कल में घूम रहा है सैटेलाइट, तो सर किधर को कर रहा है, किस तरफ को कर रहा है, किधर को कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन किधर को सर। आएगा? सर डाउट पूछ रहे हो? एक मिनट, कंप्लीट होने दो बस। फ्रॉम अर्थ सैटेलाइट हैज एक्सेलरेशन, किधर, कितना?
सर जी के इक्वल अभी हमने निकाला यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू जी टुवर्ड वेयर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए। इधर को होगा ना, टेंजेंसी थोड़ी होगा, इधर को नहीं होगा एक्सेलरेशन, अच्छा हाँ सर, हाँ सही है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टुवर्ड अर्थ। एक्सेलरेशन, यस सर। ये क्लियर है सबको, ये बात सर। क्लियर है? मेरा जो सैटेलाइट है जो सर्कल में घूम रहा है उसका एक्सेलरेशन मेरा v²/r आता है, वो v²/r g के बराबर है। तो ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है। तो अगर मैं अर्थ से देख रहा हूं तो मेरा सैटेलाइट का एक्सेलरेशन g है और वो टुवर्ड द अर्थ के सेंटर की तरफ को है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब बताइए क्या डाउट था, कोई पूछ रहा था बीच में? सर वो मैं पूछ नहीं रहा था, मैं ये कह रहा था सर कि 8 बज गए हैं सर, लेफ्ट कर सकते हैं मैथ्स की क्लासेस सर? बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट आप और रुक जाओ बस, है ना। अगर ये टुवर्ड द सेंटर इसका एक्सेलरेशन g है तो ये क्या हम बोल सकते हैं फ्री फॉल का केस है, जो लिफ्ट वाला पढ़ा था आपने। इसको हम Yes, फ्री sir. फॉल की तरह मान सकते हैं। यस सर। तो फ्री फॉल के केस में इफेक्टिव वेट कितना आता है यहाँ पे? 0 आता है। 0 आता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव वेट इज 0। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट होता है उसमें हमारा इफेक्टिव वेट कितना आता है? 0। आपने देखा सैटेलाइट में सब लोग तैरते रहते हैं, यस सर। इसीलिए तैरते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे हमारा इफेक्टिव वेट 0, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका जो आता है ये फॉर्मूला होता है ना mg - a और g+a, आप ये यूज करते हो। इस केस में g - a यूज करते हो। तो अगर g - a यूज करोगे इस केस में तो क्या हो जाएगा? mg - g हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। ध्यान है? यस सर। तो यहाँ Yes, पे sir. हमारा, यहाँ पे भी हमारा इफेक्टिव वेट 0 हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? किसी को डाउट? किसी को डाउट? नो सर। नो सर ये जो जी है ये तो वो वाला जी है ना जो ऑर्बिट वाला है। हाँ, ऑर्बिट वाला जी है, यस। तो सैटेलाइट यहीं पे तो है। हाँ तो ये ठीक है। जो इसका जी है यहाँ पे उसी जी से गिर रहा है नीचे मेरे हिसाब से, उसी जी से। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है वो gr/r कैसा है तो समझ नहीं। ओके चलो ठीक है, बस मैं इतना समझा रहा हूँ। बाकी लोग अगर लेफ्ट करना चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं, इनकी क्लास है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन gr/r क्यों आया? यस सर। भाई यहाँ से आया ना यार, एस के जो आपकी वेलोसिटी आई थी, सॉरी, जो आपकी ये वेलोसिटी है कौन सी वेलोसिटी है? सैटेलाइट की वेलोसिटी है, स्पीड है। यस सर। सैटेलाइट की स्पीड कितनी होती है? हमने यहाँ पे कितनी निकाली थी सैटेलाइट की स्पीड पीछे, ये हमने सॉल्व किया था सैटेलाइट की, ये निकाली थी, निकाली थी? यस सर। कहाँ पे निकाली थी? यहाँ पे निकाली थी ना ये। इसको 2gr कर लो भाई, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 2gr, नहीं हो जाएगा? यस सर। सॉरी gr, नॉट 2gr, gr। तो इसलिए आई थी यहाँ पे सैटेलाइट की स्पीड में मैंने gr पुट कर दिया वहाँ पे। ये जो v² था इसको gr पुट कर दिया, r/ में था ही आपका, इसलिए g आया। क्लियर? यस सर। और सर जब ऊपर कहते हैं mg = mv²/r, वो क्या था? वो सेंट्रीफ्यूगल था क्या? हाँ, इसको ना कल डिस्कस करते हैं, कल थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, अभी लेट हो रही है क्योंकि आप लोगों को भी। ओके। तो कल ना डिटेल में समझाते हैं सेंट्रीफ्यूगल सेंटीमीटर में क्या डिफरेंस होता है और यहाँ पे g क्यों 0 लिया। ठीक है? यस। ठीक है, कल इसको डिस्कस कंटिन्यू करते हैं, कल करते हैं आगे। चलिए कल मिलते हैं फिर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।